मैं डॉक्टर अहमद मामून करीमी दरभंगा इस्लामिया कैंसर हॉस्पिटल में सर्जन हूँ और आज जो है वो 31 मई है जो कि वर्ल्ड नो टोबैको डे बनाया जाता है। ये WHO की तरफ से है। 1987 से ये डे मनाया जा रहा है। अब ये क्यों मनाया जा रहा है या हम लोग टोबैको क्यों यूज़ करते हैं, ये इन्हीं सब बातों की सामने रखने के लिए ये डे बनाया जाता है। हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? कहा जाता है कि सिगरेट पीने से जो है जहन में अच्छा लगता है, क्योंकि एक केमिकल डोपामीन रिलीज़ होता है जो कि आदमी को रिलैक्स करता है। इसीलिए आदमी सिगरेट की धीरे धीरे, जो कि निकोटीन की वजह से होता है, तो आदमी को धीरे धीरे उसकी लत लग जाती है, आदत लग जाती है। और क्यों यूज़ करता है आदमी? क्योंकि पीयर प्रेशर रहता है, मतलब कि दोस्त हैं, यंग हैं और सब यूज़ कर रहा है तो हम भी यूज़ करें। थोड़ा आदमी उससे जो है एडल्ट लगने लगता है, बड़ा लगने लगता है अपने आप को आप एक दूसरे के सामने। और क्यों यूज़ करते हैं? कुछ लोग समझते हैं कि इससे अलर्ट होता है आदमी। तो शुरुआत में तो अलग अलग रीज़न होता है यूज़ करने का, मगर फाइनली जो है आदत लग जाती है, उसकी हैबिट बन जाती है। और नहीं लेने से जो है साइकोलॉजिकल जो है ब्रेन पे एक उसकी कमी महसूस होती है, जिसकी वजह से आदमी उसको वापस ले ही लेता है। जब भी हल्की सी टेंशन हो तो फिर शुरू कर देता है आदमी। अब तो ये हो गया कि हम क्यों लेते हैं। अब ये है कि उससे हमें क्या क्या नुकसान हो रहा है। उससे हमें समझिए कि पूरे वर्ल्ड में अराउंड 70 लाख लोग, 70 लाख लोग जो है हर साल कैंसर की टोबैको की वजह से मर रहे हैं, जिसमें कि 2.5 लाख के आसपास लोग कैंसर की वजह से मर रहे हैं, जो कि टोबैको की वजह से हो रहा है। और इंडिया में जो ओरल कैंसर जो कि आदमी में बहुत कॉमन है, सब मतलब कि बहुत ज़्यादा, अराउंड समझिए कि मेंस में 40% कैंसर जो है वो 30 to 40% कैंसर जो है वो ओरल कैंसर हो रहा है। और उसकी वजह क्या है? टोबैको, जो कि हम लोग अलग अलग इसमें टोबैको के खैनी के तौर पे लेते हैं, सिगरेट के तौर पे लेते हैं, बीड़ी के तौर पे लेते हैं, हुक्का शीश जो कहते हैं उसके तौर पे लेते हैं, और सूंघते भी हैं हम लोग उसको। तो इतने सारे तरीके से हम लोग जो है, फिर हम लोग आजकल चिंगम आ गया है वो भी खा ले रहे हैं। और हाई इनकम सोसाइटीज़ में जो है उसका वेफर्स का सिगरेट लिया जा रहा है। और इलेक्ट्रिक जो है नो स्मोकिंग सिगरेट कह सकते हैं उसको, इलेक्ट्रिक सिगरेट कहते हैं। उसमें स्मोक नहीं होती है, मगर उसमें भी वो नुकसानदेह चीज़ें वैसी ही होती हैं जैसे एक नॉर्मल सिगरेट में होती है। और जो लो इनकम में है वहाँ बीड़ी बहुत कॉमन है, खैनी बहुत कॉमन है। और इन सब से क्या क्या नुकसान हो रहा है? हार्ट में जो है, हार्ट में जो नसें सब हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, ब्लॉक होने लगती हैं। और लंग्स सबसे ज़्यादा जो नुकसान करता है वो लंग्स को करता है। आपने कितनी ही बार देखा होगा कि एडवर्टीज़मेंट में दिखाता है कि एक सिगरेट पीने वाले का लंग्स है और एक नॉर्मल लंग्स है, वो एकदम काला हो जाता है, एकदम चारकोल की तरह जला हुआ रहता है। और उसकी वजह से खांसी आदमी को रहती है, इन्फेक्शन होता है तो वो जाता ही नहीं है। बॉडी का मैक्सिमम पार्ट, जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे कि आदमी के जो है सेक्सुअल लाइफ, मतलब प्रोडक्टिव लाइफ जो है, रिप्रोडक्टिव लाइफ, उसमें जो है स्पर्म्स कम बनते हैं और उसमें दिक्कत आती है आदमी के। और फिर खाने पीने में भी दिक्कत रहती है। बॉडी में जो है वो स्किन ख़राब हो जाती है, स्किन एकदम अनहेल्दी लगने लगती है। और सबसे आखिर जो है, सबसे ख़तरनाक चीज़ जो है वो कैंसर है। तो वो भी जो है अराउंड 2.5 लाख लोग जो है हर साल टोबैको, मतलब कि तंबाकू की वजह से मर रहे हैं दुनिया में। सिर्फ कैंसर की वजह से मर रहा है जो टोबैको से हो रहा है। अब उसके लिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों, और हम लोगों के अंदर इंटरेस्ट क्यों इतना ज़्यादा सिगरेट? क्योंकि कंपनीज़ जो हैं जो ये बना रही हैं वो इस तरह का एडवर्टाइजमेंट सब दिखाती हैं कि हमारी यंग जनरेशन जो है उससे अट्रैक्ट होती है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारे इसके लिए? गवर्नमेंट ने बैन तो नहीं किया है, मगर गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मतलब फ़ोटो जो है अलग अलग तरह के कैंसर के, लंग्स ख़राब होने की, हर सिगरेट के डब्बे पे देती है। और अलग अलग प्रोग्राम्स करती है वो। उसके बाद उसने अपने बड़े बड़े हॉस्पिटल में सेटअप कर रखा है ताकि लोग जो है वो टोबैको से फ्री हो जाएं। रिहैबिलिटेशन सेंटर सब बनाए हुए हैं जहाँ लोग टोबैको से फ्री हो जाए। और यही 31 मई के दिन जो है वो अलग अलग सेमिनार्स करके और
पोस्टर प्रेजेंटेशन करके और बैनर्स लगा के जो है लोगों को इस तरफ मुतवज्जो करती है कि ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। ये सब बातें हम इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आप भी जागरूक हों कि और उस पर सीरियसली सोचें, जो लोग ले रहे हैं वो सीरियसली सोचें कि सिगरेट, बीड़ी, खैनी, तंबाकू ये जो है हानिकारक चीज़ है और बहुत ही सीरियस बीमारी सब होती है इससे। और एक तो सिगरेट ख़रीदने का ख़र्च है और दूसरी तरफ जो है जब बीमारी हो तो उसका इलाज करने का ख़र्च है, जो कि बहुत ही मुमकिन नहीं रहता है। एक तो वो आपको मुमकिन नहीं रहता है और हेल्थ जो फैसिलिटीज़ जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी उनके ऊपर भी बहुत बड़ा बर्डन है कि वो इसकी वजह से जो बीमारी हो रही है उसको सही करने की जो कोशिश करते हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्डन है। तो यही उम्मीद है कि आप लोग अब इससे बचने की कोशिश करेंगे।